Hello bachon, let us read this question. So the question says, in the Davison-Germer experiment, the velocity of electrons emitted from electron gone can be increased by। तो डाबिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन गॉन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उनका वेलोसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या है, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड फिलामेंट। तो एनोड फिलामेंट का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करके क्या वेलोसिटी बढ़ेगा। ऑप्शन टू में क्या है, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड फिलामेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने पर क्या ये बढ़ेगा वेलोसिटी, या फिर इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट या फिर डिक्रीजिंग द फिलामेंट करंट। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो कि कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा है डाबिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये यूज होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल का वेव नेचर स्टडी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हम यूज करते हैं। तो मान लीजिए किसी फिलामेंट से, ये अगर फिलामेंट है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक निकेल का क्रिस्टल रखा हुआ है, निकेल क्रिस्टल। तो निकेल क्रिस्टल से अलग अलग एंगल पर इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे स्टडी करें तो ये हमें क्या शो करेगा, ये डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। लेकिन हमें पता है डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करना एक वेव नेचर होता है, पार्टिकल ऐसे शो नहीं कर सकता। तो इसी कंडीशन को कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है उसको स्टडी करने के लिए डाबिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये है कि अगर ये एक फिलामेंट हो और ये हमारा क्या हो, एनोड, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लेते हैं भी, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है ई। तो जब इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो ये हमें पता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। भी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो यहाँ पे अगर सारे जो कांस्टेंट टर्म है एम और ई, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, हाफ तो कांस्टेंट होता ही है, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा, और v यानी कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी के साथ जो पोटेंशियल है डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाए, तो ये इंक्रीज होने पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी इंक्रीज होगा। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है डिक्रीजिंग पोटेंशियल ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड और फिलामेंट ये सही होगा, क्योंकि इंक्रीज करने पर ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और उससे वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का। थर्ड ऑप्शन इंक्रीजिंग फिलामेंट करंट ये गलत, और फोर्थ ऑप्शन डिक्रीजिंग फिलामेंट करंट ये भी गलत। तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।